राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज की हमारी प्रस्तुति का विषय है वर्ण आश्रम धर्म। धर्म यानी वो जिसे हम धारण करते हैं। वर्ण आश्रम धर्म यानी वो व्यवस्था जिसे हम धारण करते हैं। इस टॉपिक को अगर हम देखें तो इसमें 3 शब्द का इस्तेमाल है, वर्ण, आश्रम और धर्म। धर्म तो हमने समझा, पर वर्ण क्या है, आश्रम क्या है और ये व्यवस्था क्या है? क्यों हमारे शास्त्रों ने इस व्यवस्था को धारण करने को कहा है? क्या आज के समाज में ये व्यवस्था स्थापित है या नहीं, या लुप्त हो चुकी है? हम इस व्यवस्था को कैसे धारण कर सकते हैं? क्या आज के परिवेश में इस व्यवस्था को धारण करना संभव भी है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो क्यों? आइए इन सब सवालों का जवाब हम आज की प्रस्तुति में खोजने की कोशिश करेंगे, पर इसका विश्लेषण हम सिर्फ और सिर्फ अपने शास्त्रों के आधार पर ही करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम जानेंगे कि वर्ण क्या है और वर्ण की आवश्यकता क्यों थी और क्यों है। वर्ण का अर्थ है चयन करना या वर्ण करना, और टू मेक चॉइस। मानव समाज जो है वो किसी पशु के समाज के तुल्य ही है, किंतु मनुष्यों के समाज को पशु के स्तर से ऊपर उठाने के लिए वर्णाश्रम धर्म की रचना की गई, जिससे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सका। वर्ण व्यवस्था का अर्थ यह है कि गुण, कर्म अथवा व्यवसाय पर आधारित समाज का मुख्य वर्णों में विभाजन करना। तो वर्ण चार के मुख्य प्रमुख वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं हमारे, जिसका हम विश्लेषण विस्तार से करेंगे आगे की स्लाइड में। हरे कृष्णा। गीता वर्ण व्यवस्था के बारे में गीता के श्लोक 4.13 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमपि व्यय। अर्थात गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय 41 श्लोका में विस्तार से कुछ इस प्रकार और कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्राम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभय गुणै। अर्थात हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। यानी जिसका जैसा कर्म और स्वभाव है उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होगा। यानी राजा का बेटा तभी राजा होगा जब उसमें राजा के समान कर्म और स्वभाव होंगे। इसके उदाहरण के लिए श्री राम इसलिए राजा नहीं बने कि वह सबसे बड़े थे, वे राजा इसलिए बने क्योंकि वे श्रेष्ठ क्षत्रिय गुण वाले थे तथा अपने प्रजा और मंत्रिमंडल को भी वो राजा के रूप में स्वीकार करते थे। इन 4 वर्णों के में सर्वप्रथम बुद्धिमान वर्ण आता है और सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहे जाते हैं, और द्वितीय वर्ग जो वर्ण है प्रशासक और रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहे जाते हैं। तृतीय वर्ग व्यापार, कृषि तथा रजोगुणी और तमोगुणी दोनों मिश्रित होने के कारण वैश्य कहे गए हैं। और श्रमिक वर्ग तमोगुणी होने तथा तीनों वर्णों की सेवा करने के कारण शूद्र कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। आइए आगे हम विस्तार से जानें कि ब्राह्मण के तीनों और बाकी तीनों वर्णों के गुण क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो 18वें श्लोक में 42 18वें अध्याय के 42 श्लोका में भगवान ने कहा है कि समोदमस्तपः शौचम क्षत्रिराजरमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात ब्राह्मण के गुण और कर्म इस प्रकार हैं कि शम अंतःकरण मन को वश में रखता है, वह ब्राह्मण है। दम इंद्रियों का दमन करता है। तप यानी तपस्या करता है, कष्ट धर्म पालन के लिए कष्ट सह कर तपस्या करता है, वह ब्राह्मण है। भीतर बाहर से शुद्ध रहता है, वह ब्राह्मण है। दूसरों को क्षमा करना, आर्जव यानी निष्कपट भाव होना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना तथा ज्ञान प्रदान करना,
ये ब्राह्मण के कार्य हैं। उपनिषद प्रतिपादित आत्मज्ञान का अनुभव होना ये भी ब्राह्मण है। आस्तिक वेद शास्त्र ईश्वर आदि में श्रद्धा रखना भी ब्राह्मण के कार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय के गुण के बारे में भगवान ने 18वें अध्याय के 42 श्लोका में कहा है, शौर्यम तेजो धृति द्राक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वरम भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात क्षत्रिय के 7 गुण होते हैं, जो शौर्य यानी शूरवीरता होती है, तेजस्वी, धृति, धैर्य, दाक्ष यानी प्रजा के संचालक आदि के विशेष में चतुरता होती है उसकी, युद्ध से पलायन नहीं करता, युद्ध में कभी भी पीठ दिखाकर नहीं जाता, दान करता है, ईश्वर यानी ईश्वर भाव यानी स्वामी का भाव अर्थात नेतृत्व का भाव होता है उसमें, वह क्षत्रिय कहलाता है। उसी प्रकार भगवान ने 18वें अध्याय के 44 श्लोका में भी इसी कहा है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यकम कर्म शूद्रयासी स्वभावजम। अर्थात कृषि, गौपालन तथा वाणिज्य व्यवसाय ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और शूद्र का स्वाभाविक कर्म परिचर्या अर्थात सेवा करना, यानी जो व्यापार करते हैं उन्हें वैश्य कहा गया और जो सेवा करते हैं उन्हें शूद्र कहा गया। वर्तमान समय में जो लोग नौकरी करते हैं तो वे शूद्र हैं। शूद्रों के विषय में ऐसा भी कहा गया कि चारों वर्णों की सेवा करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि सेवा नौकरी के बदले उन्हें धन प्राप्त होता है। सभी वर्णों में शूद्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ब्राह्मण का घर शूद्र के बिना नहीं बन सकता। एक क्षत्रिय के महल, भोजन, तलवार आदि बिना शूद्र के नहीं बन सकते हैं। अतः शूद्रों की आवश्यकता है, शूद्र के कार्य की स्वाभाविक कर्म है, ऐसा उचित कहा जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण को अपना कर्म, क्षत्रिय को अपना और वैश्य को अपना अपना कर्म करते हुए समाज की व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म करते हुए सर्वव्यापी और इसी प्रकार सर्वव्यापी भगवान की उपासना करके पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। परंतु हरे कृष्णा, परंतु आज के परिवेश में इस वर्ण व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ जन्म के हिसाब से ही देखा जा रहा है। गुण और कर्म को नजरअंदाज कर दिया गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी भगवान की श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा नहीं थी। अगर उनकी ऐसी इच्छा होती तो क्या भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बन के शूद्र का सेवा देते? क्या कंस का वध करके क्षत्रिय को क्षत्रिय का उदाहरण देते थे? और क्या वो गौ सेवा करके वैश्य का कार्य करते थे और उसे और गीता का ज्ञान देके ब्राह्मण का कार्य करते? परंतु नहीं, आज के समाज में जाति व्यवस्था ज्यादा हो गई है, वर्ण व्यवस्था कम हो गई है। और आश्रम, आगे हम बताएंगे कि आश्रम क्या है। रूपाली माता जी आपको आश्रम के बारे में ज्ञान है। धन्यवाद आरती माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हमने जाना कि वर्ण क्या है। जो वर्ण है वो सामाजिक व्यवस्था है और जो आश्रम है वो व्यक्तिगत जीवन की व्यवस्था है। आश्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ है आश्रय, झोपड़ी या तपस्वियों के रहने का स्थान। वैदिक परंपरा में आश्रम का अर्थ मनुष्य के जीवन में एक अवस्था है। यह व्यक्ति की अवस्था या शारीरिक आयु को दर्शाता है। 4 श्रेणियां, वर्ग या चरण है और प्रत्येक चरण की किसी के जीवन में एक विशिष्ट भूमिका होती है। 100 साल के जीवन के लिए 4 आश्रमों में से प्रत्येक की लगभग 25 वर्षों तक गणना की गई है। तो सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य। आइए विस्तार से जाने। 5 वर्ष की आयु में एक बालक को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा देते हैं। अर्थात एक व्यक्ति को एक शिल्प या व्यवसाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। शिष्य भी गुरु की सेवा व आज्ञा पालन करना ही अपना धर्म मानते हैं और गुरु दक्षिणा में गुरु धन की आशा नहीं करते हैं। वे किसी भी रूप में अपनी गुरु दक्षिणा मांग सकते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों पांडवों एवं कौरवों से गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बना के लाने की मांग की थी। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष की आयु में वह व्यक्ति अपने इस प्रशिक्षण और कौशल का उपयोग अपने जीविकोपार्जन और परिवार का पालन पोषण करने के लिए करता है। वह एक जिम्मेदार पारिवारिक व्यक्ति और गृहस्थ के रूप में समाज में योगदान देता है। समाज शास्त्र के संदर्भ में यदि देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम ही इस समाज का केंद्र बिंदु है, क्योंकि व्यक्ति भोजन का उत्पादन और धन का अर्जन करता है। शेष आश्रमों के लोगों के लिए भी अपनी इस आय का एक भाग खर्च करता है।
नियम एवं संयम से संतान उत्पन्न करके वह मानव जाति के अस्तित्व को भी बनाए रखता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि दुर्बल मन और इंद्रियों से गृहस्थ आश्रम का पालन करना संभव नहीं है। अब आता है वानप्रस्थ आश्रम। 50 वर्ष की आयु में वह व्यवस्थित रूप से अपने घर के नेता वाली भूमिका को छोड़ देता है और एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। आध्यात्मिक मुक्ति पर ध्यान देता है, अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को धीरे धीरे अपने बच्चों पर डाल देता है। संन्यास आश्रम यानी 75 वर्ष की आयु में व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह सेवानिवृत्त हो जाता है और संन्यास ले लेता है और अपनी जो गतिविधियां होती हैं उन्हें मुख्य रूप से समाज के लाभ और अपनी खुद की आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए तैयार करता है। हरे कृष्णा। इस आश्रम व्यवस्था में कर्म और धर्म, भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। यह आश्रम व्यवस्था आखिर क्यों आवश्यक थी? क्योंकि पुनर्जन्म के दृष्टिकोण से मनुष्य जीवन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था मनुष्य को अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्णा। इस वर्ण व्यवस्था में विकल्प थे कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में जा सकता है अथवा पहले 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को अपनाकर संन्यास का त्याग कर सकता है। सिर्फ 3 ही आश्रम में जा सकता है। सॉरी। अब हम ये जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था किस किस पे लागू है। ये चारों वर्णों पे लागू है। ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि ये सिर्फ ब्राह्मण पे लागू है। ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पे भी लागू होती थी। तो अभी हमने आरती माता जी से वर्ण के बारे में जाना, मैंने आपको आश्रम के बारे में अवगत कराया। अब आगे पल्लवी माता जी आपको बताएंगी कि वर्णाश्रम धर्म क्या है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। अभी तक हमने जाना कि वर्ण व्यवस्था क्या है और आश्रम व्यवस्था क्या है। अब हम वर्णाश्रम धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। वर्णाश्रम धर्म, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान के द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य। उनको हम धर्म कहते हैं, जो अलग अलग लोगों की अलग अलग चेतना के स्तर अनुसार होते हैं। भगवान ने शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सबको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दी है। सबसे सामान्य धर्म, जहां पर धर्म का आधार शुरू होता है, उसे बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से हम मनुष्य बनते हैं। यही वह चीज है जो मनुष्य और पशु में अंतर करती है। भगवत गीता के श्लोक 2.31 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मम अपि चावेक्ष। भगवान अर्जुन को अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करने का उपदेश दे रहे हैं, न कि संन्यास ग्रहण करने का। स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर विशेष के कर्तव्य होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों और अन्य वर्ण के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के अंतर्गत सबके नियत कर्तव्य होते। इन सबको भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर बनाया है। भौतिक जगत में हम 3 गुणों सतो, रजो, तमो में घिरे हुए हैं, तो इनका ही उपयोग हमें ऊपर उठने के लिए करना है। इनके द्वारा ही हमें भगवान ने जो योग साधना का उपाय दिया है, हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। हम शरीर से ही तो कार्य करते हैं। शरीर अनुसार सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है। सब अपने अपने क्षमताओं के अनुसार समाज में एक प्रकार का योगदान देते हैं। इसीलिए भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो 3 गुणों द्वारा नियंत्रित सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अलग अलग कर्तव्य दिए हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर, मन, समाज संतुलित रह सकता है। तो इस प्रकार ये वर्णाश्रम धर्म बनता है और सभी की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बनती है। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? भगवत गीता श्लोक 4.13 में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। समाज को ठीक से चलाने के लिए सारे वर्णों तथा आश्रमों की जरूरत है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 में 13वें श्लोक में भी वर्णन है, अथ पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्ण विभागशः। विष्णु पुराण में भी वर्णन है, वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णुराध्यते, कि चारों वर्ण अपना स्वधर्म पालन करें। यही शास्त्रों में आदेश है। आश्रमों का उद्देश्य क्या है?
अपने कर्तव्यों को साधन बनाओ संसिद्धि प्राप्त करने के लिए। हम कोई भी काम करते हैं तो सिद्धि तो होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस भी करते हो तो उसमें प्रॉफिट तो होना चाहिए। प्रॉफिट नहीं तो केवल गधे के जैसा परिश्रम करने से क्या लाभ। भगवत गीता के श्लोक 18.45 में वर्णन है, स्वे स्वे कर्मण्याभिरताः संसिद्धि लभते नर स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विदन्ति तच्छृणु। श्लोक 4.13 के अनुसार मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते। फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर प्राकट्य लिया तो अपने स्वधर्म का पालन किया। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सभी सदस्य ठीक से उन्नति कर आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सके। भगवत गीता श्लोक 9.32 में वर्णन है कि भगवान स्वयं घोषित कर रहे हैं, निम्न जन्मा स्त्री शूद्र वैश्य कोई भी कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो परम धाम को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। क्यों आज सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था कलयुग में लुप्त हो गई है, इसीलिए आज के वर्तमान काल में समाज व्यवस्था बिखरी पड़ी है। अर्जुन जब युद्ध न करने के कारण भगवान को दे रहे थे, तब सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा ये भी कारण देते हैं। भगवत गीता श्लोक 1.41 में वर्णन है, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः, कि पारंपरिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। भगवत गीता के 1.42 में वर्णन है, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्मश्च शाश्वता। जो लोग कुल धर्म को विनष्ट करते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को ही भूल जाते। आज के समाज में भी कुल ज्यादातर ऐसा ही चित्र है। आजकल बहुतांश लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ऊंचा जीवन और निम्न विचार। आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन विचार में मैं, मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध इसकी भूलता है। आजकल भक्ति तथा साधना करने के लिए लोगों के पास समय नहीं। जीवन की व्याख्या ही एंजॉय करना यही बन गई है, और जीवन को हर तरह से आरामदायी बनाना। अनावश्यक आवश्यकताओं को हमने आवश्यक बनाया है। आसुरी प्रवृत्ति की संख्या बढ़ गई है। बच्चों को भी तो हम यही सिखाते हैं, स्काई इज द लिमिट, और जमा करो और जमा करो। इस सब का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में उपदेश देते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधाः कस्य स्विद्धनम्। संपूर्ण जगत भगवान की संपत्ति है, जितना आवश्यक है उतना ही ले लो, तब लोगों को सही ज्ञान मिलेगा। इसके साथ ही हम प्रभु जी से जानेंगे कि वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों और कैसे करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। इस विषय के अंतिम प्रेजेंटेशन में हम कंक्लूजन में ये कवर करेंगे अब तक हमने क्या चर्चा किया। वर्णाश्रम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, उसका महत्व, कुछ करंट एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करें, और अंतिम में जगत गुरु प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। तो वर्णाश्रम संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि भगवान द्वारा समाज के गुणों के आधार पर 4 भागों में वर्णों को विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या मूल सिद्धांत, क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि मनुष्य जीवन पशु जीवन से ऊपर उठ सके और अपने कर्मों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके, यही मूल उद्देश्य था। अब इसका महत्व क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका महत्व हम ऐसा देख सकते हैं कि क्या वर्णाश्रम भक्ति के लिए अनिवार्य है? तो प्रभुपाद जी ने अपने परपट में कहा है, क्योंकि ये वर्णाश्रम भगवान द्वारा निर्धारित है, तो भगवान तो इससे परे है, तो इसके भक्त भी इससे परे है। तो इसका महत्व ऐसे हम देख सकते हैं कि भक्ति अगर एक टाइट रूप में चलने की विधि है, तो वर्णाश्रम उसको एक सपोर्ट सिस्टम या सेफ्टी नेट की तरह
कार्य करता है, ताकि हम भक्ति में सुदृढ़ रह सकें, हम स्ट्रांग रह सकें और भक्ति कर सकें। यही वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ करंट एग्जाम्पल के साथ हम कनेक्ट करते हैं। अभी हाल ही में हमने मायापुर धाम की यात्रा संपन्न किया। कई लोग गए होंगे मायापुर में, तो इनके जो चंद्रोदय मंदिर है, समाज के कई वर्ण इसके साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जहाँ पे भागवतम के 5वें स्कंद को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो कई समाज के वैज्ञानिक वर्ग पूरे विश्व भर से जुड़े हुए हैं। उनको हम ब्राह्मण के रूप में देख सकते हैं। तो प्रशासनिक विभाग है जो मंदिर का निरीक्षण कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है, उसको क्षत्रिय के रूप में देख सकते हैं। जिन्होंने पूंजी लगाया है, जो डोनेट करते हैं, उसको वैश्य के रूप में देख सकते हैं। श्रमिक वर्ग या जो कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं, उसको हम शूद्र के रूप में देख सकते हैं। तो सारे लोग जो हैं, ये वर्ण समाज के सारे वर्ण कृष्णा भावनामृत कार्य में जुड़े हुए हैं, एक मेन ऑब्जेक्टिव स्पिरिचुअल डोमेन में कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी इसको हम देखते हैं करंट प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं। तो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने भक्ति करने का बहुत अच्छा श्लोक है। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मोमिते पांडव। इस श्लोक से हम दो शब्द निकाल करके इस विषय को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मत कर्म, मत कर्म का अर्थ है वो कर्म जो भगवान को अर्पित करके किया जाए, भगवान को ही विषय मान के किया जाए। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, अगर कोई व्यापारी बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस को स्वामी भगवान को ही मेन ऑब्जेक्टिव बना के या उनको ही स्वामी बना करके अपने बिजनेस को चला सकता है। या फिर इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंग टू टेक केयर नीड्स ऑफ डिवोटी, मटेरियल नीड्स ऑफ अ डिवोटी थ्रू द विदिन द स्पिरिचुअल डोमेन। अब जैसे हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, तो इसका भी मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने शिक्षा गुरु को खुश कर सकें। और अब तक तो हम समझ ही गए होंगे कि शिक्षा गुरु ही हमारा ईश्वर का संदेश वाहक है। तो यही मत कर्म का यही अर्थ है कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो कृष्ण भगवान के लिए ही किया जाए। दूसरा शब्द है मत परम। मत परम का अर्थ है भगवान को ही परम मानते हुए जीवन का उद्देश्य भगवान ही है। इसको हम गृहस्थ आश्रम से इस तरह देख सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में हम अपने अर्च विग्रह को लाएं, अर्च विग्रह की पूजा करें, कीर्तन करें, उनको उनके साथ एक रिलेशन बनाए, एक रिश्ता बनाए, ताकि अपने घरों के सारे कार्य जो हैं वो भगवान के लिए ही निर्देशित हो जाएं। उनके लिए खाना बनाएं, भोग लगाएं और फिर भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जब हम लोग प्रसाद खाते हैं तो हमारे मंदिरों में इसका बहुत अच्छा, इस्कॉन के मंदिरों में बहुत अच्छा गीत गाते हैं। उसके अंतिम के 4 लाइन में गाता हूँ। ये जो भोग है वो हमारे लिए अमृत के समान है। वो किस तरह वर्णन करते हैं, 4 लाइन गाता हूँ। से अन्नमृता खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्य निताय, जय निमाई जय निताय। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, स्वल्पस्य पथम राजन विश्वासो न विजायते। महाप्रसादे गोविंदे की जय। तो ये जो प्रसाद है ये हमारे लिए अमृत के समान है, और इसको जब ग्रहण करते हैं तो भगवान का नाम का गुणगान कीजिए, राधा कृष्ण का गुणगान कीजिए और प्रेम से भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य को बुलाइए, तब हमारा गृहस्थ आश्रम जो है वो शुद्ध होगा। और अंत में हमारे जगत गुरु प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, हमने कुछ परपट से उठाए हैं इनके शब्दों को और हमने इनके शब्दों को एज इट इज रखा है, ताकि इनकी जो भाव है वो मेंटेन रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं, मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा
उनकी कष्टों और तकलीफों से उबारना है। और कृष्ण भक्ति ही मनुष्य जीवन को सारे समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए सबों को कृष्णा भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। प्रत्येक प्रयास में भूमि, संगठन, पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। हम अपनी बुद्धिमत्ता या जिसको हम विजडम कहते हैं से इस प्रयास में जुड़कर इस प्रयास को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, जिसे हम अपनी पड़ोसियों, मित्रों, रिलेटिव को सारे भौतिक समस्याओं से निकाल सकें। यही मुख्य उद्देश्य है वर्णाश्रम का। और इसी संदेश के साथ मैं इस विषय को समापन हरे कृष्ण मंत्र के साथ करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज एको हो रही है? नहीं माता जी, अभी ठीक है माता जी। ठीक है। बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन, बहुत डिटेल भी था। थोड़ा टाइम देखिए, टाइम थोड़ा कम कीजिए, जितना हो सके उतना कम कीजिए स्लाइड्स और टाइमिंग्स, ठीक है। और इस्कॉन पेंटिंग्स लाइए, और जो बोल रहे या फिर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनका कैमरा ऑन हो जाए तो अच्छी बात है, बिकॉज लोगों को देखने की एक इच्छा होती है कि कौन प्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक ठीक है। अगर आप गौरव प्रभु कुछ बोल रहे हैं तो वो कैमरा ऑन करेंगे, तो उन्होंने किया। फिर पल्लवी माता जी ने बोला, फिर उन्होंने कैमरा ऑन करना है। फिर रूपाली माता जी, ऐसा जो जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो थोड़ा ऑन करे अपने कैमरा को, ताकि लोग देख सके, ठीक है। और माता जी सॉरी फॉर दैट, मेरे कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ तो ऑन किया। हाँ कोई सॉरी और माता एक- जी, मेरे इसमें नेटवर्क इशू हो रहा था, अगर मैं ऑन करती तो फिर हाँ, हाँ। वो बात ठीक है। अगर ठीक है सब कुछ तो ऑन कीजिए, ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ माता जी, पर ऑन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं प्रॉब्लम है, कुछ इशू है। कोई बात नहीं माता जी। और Thank you, माता जी। वही टाइम एक देख लीजिए कि आज तो वैसे भी बहुत लेट हो चुका है था क्लास स्टार्ट करने में ही, तो टाइमिंग थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जिनका भी है, थोड़ा आप 15 मिनट या फिर 10 मिनट उसके अंदर करने की कोशिश कीजिए, ताकि ज्यादा टाइम ना ले हमारा, ठीक है। और एक इस्कॉन पिक्चर्स आप लोगों ने लिया, बहुत अच्छा किया। और थोड़ा श्लोकास भी आप लोगों ने डाला, वो भी अच्छा किया। तो वर्णाश्रम धर्म, तो वर्णाश्रम धर्म को इंडिया में या फिर इंडिया में ही, बाहर गांव से ज्यादा इंडिया में ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसे द्वेष करते हैं हम लोग, है ना। अगर कोई आप बाहर जाके किसी से बोलिए वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना चाहिए, तो वो लोग तो आपको मारने तक आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं क्या क्या वर्णाश्रम धर्म क्या होता है। तो हमारे भारत के संविधान और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, या फिर वो बहुत सारे ऐसे संविधान के लोग हो सकते हैं, जब उन्होंने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को बहुत क्या बोलते हैं, बहुत द्वेष से लिखा था कि ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, वैसा ऐसा करके है ना। ब्राह्मण ऐसा होता है, उसके अंदर शूद्र, शूद्र को तो उन्होंने ऊपर नीचे करके लिख दिया था। जी माता जी, उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को जाति व्यवस्था से रिलेटेड हाँ, उसकी तुलना की, तो इसीलिए ये वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था लुप्त हो गई बाद में। जी हाँ। और ये तो पता ही है सबको कि कलौ शूद्र नास्ति, सो कलयुग में तो सभी शूद्र ही सभी है। सुधरे हैं। जी माता कोई जी। कोई आपको सही ब्राह्मण नहीं दिखेगा, कोई आपको सही क्षत्रिय नहीं दिखेगा, वैश्य भी कोई नहीं है। सब पैसे पर जी रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि अभी देखो डॉक्टर भी है, वो भी सैलरी ले रहा है ना। कोई यस माता जी। कोई बिजनेसमैन है, वो भी किसी के अंडर काम कर रहा है। कोई पॉलिटिशियन है, उसको भी पैसा आ रहा है कुछ करने के लिए,
और ब्राह्मण तो आप छोड़ ही दो, कहीं दिखाई भी नहीं देगा आपको ब्राह्मण की क्वालिटीज यहाँ पे, ठीक है। फिर भी वो कुछ कर रहा है अपने हिसाब से। फिर भी कुछ श्री कृष्ण भगवान ने जो वर्णाश्रम धर्म स्थापन करने के लिए कहा था और किया था, वो वर्णाश्रम धर्म अभी हमें दिखाई नहीं देगा। फिर भी हमें प्रयास करना है कि भगवत भक्ति में हमें कैसे वर्णाश्रम धर्म को इस्तेमाल करना है। और भक्त किस वर्ण में आता है, कोई बताएगा? वैष्णव, वैष्णव उसका वर्ण ही ब्राह्मण से ऊपर भी उसका वर्ण वैष्णव होता है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में तो दैवीय वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है माता जी। और वर्णाश्रम धर्म का मूल उद्देश्य भी यही है कि वैष्णव बने, कृष्ण भावना भावित बने। जी सही, मुझे वही आंसर राइट माता जी। ब्राह्मण, वो तो ब्राह्मण से भी ऊपर है। ब्राह्मण तो क्या है, ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, सो उसे ब्राह्मण के बारे में पता है ब्राह्मण को। पर वैष्णव को कृष्णा के बारे में पता है, भगवान के बारे में पता है, जो ब्राह्मण से भी ऊंचा स्थान है उसका, ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन किनका है, सुधाकर प्रभु? हरे कृष्णा माता जी, राधा उपाध्याय जी। मैं आपको को होस्ट कर देती हूँ। हाँ, जयडी टीम सभी लोग हैंड रेज कर दे। संजय प्रभु जी आप भी हैंड रेज कर दो। स्वाति आपते माता जी, फिर रिद्धि भट्ट माता जी, अरविंद प्रभु जी हैं, आशा माता जी, अगर आप लोग भी हैं तो हैंड रेज कर ले ताकि पता चले आप लोग हैं टीम में। संजय पुनिया जी, जी फिर आशा माता जी, जी इतने ही लोग हैं, और कोई है? जी जी नहीं, रिद्धि माता जी हो गया, संजय प्रभु हो गया, आशा माता जी हो गए, स्वाति माता जी हो गए। आपका और एक सेट है यहाँ पे, कौन सा? जी बताइए। दो अनुराधा माता जी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो हाँ हाँ उसको भी माता जी, पोस्ट कर जो दो। है वो समझ में नहीं आता है कि शेयर हो रहा है कि नहीं, इसलिए हाँ उसको भी कर दीजिए माता जी। कर दिया। थोड़ा टाइम का देख लीजिए माता जी, थोड़ा कम टाइम में हो सकता है तो कीजिए। हाँ बिल्कुल कोशिश करते हैं माता जी। हाँ हेलो स्वाति माता जी, कैसे फोन किया आपने? हरे कृष्णा, आज मेरे यहाँ चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए महामंत्र का कीर्तन रखा है माता जी, और मैंने रिद्धि माता जी, संजय प्रभु जी को भी बुलाया है, आप भी जरूर आइएगा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जी आइए अनुराधा माता जी, आज की चर्चा का विषय क्या है माता जी? जी स्वाति माता जी, मैं तो जरूर आऊंगी, आप तो अनन्य भक्ति की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। माता जी भक्ति तो सुना था, अनन्य भक्ति क्या होती है, आप बताएंगे? जी हाँ स्वाति माता जी, भक्ति के बारे में आपने सुना है तो अनन्य भक्ति भी मैं बता देती हूँ। भक्ति शब्द संस्कृत भाषा से भज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रेममयी सेवा, और इस सेवा के द्वारा सर्वोच्च से जुड़ जाना ही अनन्य भक्ति है। भगवत गीता में इसे भक्ति योग का नाम दिया गया है। तो आज हम भक्ति क्या है, अनन्य भक्ति क्या है, अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त करें, और अनन्य भक्ति की क्या महत्ता है, क्या अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण को प्राप्त। तो रिद्धि माता जी, क्या आप बता सकती हैं कि भक्त कौन है और भक्ति क्या है? जरूर माता जी, भक्ति की 4 विधियां बताई गई है, कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग और भक्ति योग। कर्मयोग में निष्काम कर्म भावना से वर्णाश्रमों के धर्मों का पालन करते हुए सात्विक विचारों के साथ फल की अपेक्षा किए बिना अहंकार को नियंत्रण में रखे हुए भक्ति की जाती है। ज्ञान योग में सामाजिक जीवन से विरक्त होकर इंद्रियों को वश में रखकर मनोविश्लेषण द्वारा परमात्मा के निराकार स्वरूप को साक्षात्कार किया जाता है।
हठ योग में षटकर्म आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि पर अधिक ध्यान देकर कुंडलिनी जागृत की जाती है। ये सबसे जो ऊपर है वो है भक्ति योग। अनन्य चेता सततम यो मास्मरति नित्यश तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्त शनोगिना। भक्ति योग में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाई जाती है। गीता, भागवतम आदि शास्त्रों का अध्ययन तथा वेदोपनिषद से शिक्षा ली जाती है। भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन किया जाता है। भक्त हमेशा भगवान के चरणों में ही ध्यान लगाता है। तो भगवत गीता में ऐसे ही 4 प्रकार के भक्ति करने वाले मनुष्य बताए गए हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। व्याधि या विपदा निवारण हेतु जो भक्ति करता है वो भक्त आर्त कहा जाता है, जैसे कि गजेंद्र हाथी। धन की अभिलाषा और भोग सुख अर्थ की लालसा से भक्ति करने वाला भक्त है वो अर्थार्थी कहा जाता है। और मुक्ति की अभिलाषा से परम तत्व को समझने के लिए भक्ति करने वाला भक्त जिज्ञासु कहलाता है, जैसे शौनकादिक ऋषि सनत कुमार। वस्तुओं को सही रूप से जानकर मुक्ति की अभिलाषा से परम तत्व को समझने वाला भक्त जो है वो ज्ञानी है और उसे प्रेमी भी कहा गया है। देवर्षि नारद ने यथारज गोपी का नाम भक्ति सूत्र में व्रज की गोपी और राधा रानी को सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी यानी कि प्रेमी भक्त माना है। तो ऐसे ही हरे कृष्णा शुद्ध भक्ति के ज्ञान के 8 लक्षण के बारे में भी मैं और ज्यादा प्रकाश डाल रही हूँ। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं शुशुखं कर्तुं ययम्। गीता के अध्याय 9 में कहा गया है राजविद्या अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान जो संपूर्ण विद्याओं का राजा है, इसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता। उसे राजा की विद्या भी कही गई है। जिसे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार से प्रजा को ज्ञान दिया था। राजगुह्यम का अर्थ है अति गुप्त ज्ञान। इससे गुप्त ज्ञान संसार में कोई नहीं है जिसमें आत्मा और शरीर के बीच का अंतर को समझा जा सकता है। पवित्रम का अर्थ है ज्ञान से पवित्र कोई ज्ञान ही नहीं है। इसके समान पवित्र विद्या कोई नहीं है। यही आखिरी हद है। उत्तमम अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। तमस यानी अंधकार, अंधकार जो भौतिक जगत से परे है। वह उत्तम ज्ञान से भक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाती है तो भक्त भी उससे सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। प्रत्यक्षावगम अर्थात सामने ही स्पष्ट दिखने वाला, यह भक्ति आध्यात्मिकता का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने पर सुख की प्राप्ति होती है। धर्म्यम अर्थात धर्म का लक्ष्य और धर्म का पथ, यह भक्ति धर्म में है। निष्काम भाव से जो भी कर्म कर्तव्य तप जप यज्ञ आदि जो कृष्णार्पण भाव से किया जाए तो शुभ धर्म के अंतर्गत आते हैं। सुसुखम का अर्थ है बहुत ही सुगम। भक्ति योग अत्यंत ही सुखकारी है। भक्ति की साधना सुलभ है, वह हर एक अवस्था में सुखदायी है। मनुष्य अति गरीब अवस्था में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं वह भक्त से हर प्रकार की भेंट स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी सामाजिक अवस्था में मात्र एक फल पत्र पुष्प की जल प्रभु से वो प्रेम से लिया जाता है। तो ऐसे मैंने जो है शुद्ध भक्ति के 8 लक्षण दिए। तो स्वाति माता जी आप अनन्य भक्ति के बारे में और बताइए। इससे पहले मैं अव्ययम को व्याख्यायित कर देती हूँ। अव्ययम अर्थात अविनाशी और शाश्वत, इसमें किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। मुक्ति के बाद भी भक्ति में भक्ति बनी रहती है। भागवत धाम में भी भक्ति भगवान की सेवा में ही रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से शुद्ध भक्ति के विस्तार को व्याख्यायित किया। स्वाति माता जी आप अनन्य भक्ति के बारे में आगे और मुझे बताइए। अवश्य रिद्धि माता जी। दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन है अनन्य भक्ति, जो सिर्फ एक शुद्ध भक्त ही कर सकता है। भक्त पहले कनिष्ठ भक्त, बाद में मध्यम भक्त और उत्तम भक्त बनता है और बाद में अनन्य भक्ति प्राप्त कर सकता है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।
जो भगवान कृष्ण की भक्ति में निरंतर रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही भक्त की स्थिति दिव्य होती है। वह सदैव कृष्ण में वास करता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए पूजा करते हैं और निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनका जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करता हूँ। जब भक्त कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त उस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो एक बार कृष्ण के प्रति समर्पण करता है वह भौतिक प्रकृति के प्रभाव पर विजय पाता है और अनन्य भक्ति प्राप्त करता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं और एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकते, उनकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वे भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो भगवान उससे दुखमय बद्ध जीवन में पुनः गिरने नहीं देते। श्री कृष्ण को समझना कठिन है, वे अत्यंत अकल्पनीय हैं, परंतु जिसने अनन्य भक्ति प्राप्त कर ली है वे उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। इसी का उदाहरण उपदेशामृत में भी दिया गया है। अनन्याभिलाषितां शून्यं ज्ञान कर्माध्यनावृतम् आनुकूलेन कृष्णम अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। हरे कृष्णा। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। ध्यान का अर्थ है ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना और भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी संसारी कार्यकलापों को रोकती है अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। इसीलिए प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं और अनन्य भक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाते हैं। इस श्लोक के द्वारा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इन 9 विधियों से व्यक्ति को अपना जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित करना होगा, तभी वह भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसी के अनन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे परीक्षित महाराज, सुखदेव, प्रहलाद महाराज, लक्ष्मी देवी, पृथ्वी, अक्रूर महाराज, हनुमान जी और अर्जुन और बलि राजा। तो इसी तरह एक अनन्य भक्त के बारे में संजय प्रभु जी आगे बताएंगे। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 2 में बताया गया है कि नारद जी जो भगवान के अनन्य भक्तों में से आते हैं, उनके उत्थान के पीछे तर्क की व्याख्या करती है। भगवान की लीलाओं को सुनने व भक्तिपूर्ण कार्य करने मात्र से व्यक्ति सीधे ईश्वर से जुड़ जाता है और सांसारिक जीवन के सभी संचित पापों को दूर कर देता है। इसका उदाहरण आप नारद जी के पूर्व जन्म में देख सकते हैं। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त नारद जी संसार के पहले पत्रकार भी कहे जाते हैं। उनको तीनों लोकों में वायु मार्ग से आने जाने का वरदान प्राप्त था। नारद जी ने ध्रुव और प्रहलाद महाराज जी को ज्ञान देकर भक्ति मार्ग दिखाया था। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उपवर्ण को शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उपवर्ण जन्म शूद्र दासी के घर में हुआ। उनके बाद उपवर्ण ने घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक दिन नारायण के विग्रह रूप के दर्शन हुए। इससे उनके मन में ईश्वर और सत्य को जानने की इच्छा प्रबल हो गई। उसी वक्त भविष्यवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद होंगे। इसके बाद उपवर्ण ने भगवान की घोर तपस्या की और प्रतिदिन जाप किया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकरणाय च, और कालांतित की प्रतीक्षा करने लगे। समय आने पर सृष्टि खत्म हुई और नई सृष्टि जब हुई तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी का अवतरण हुआ।
और भगवान नारायण ने तब नारद जी को वीणा दी, जिसे बजाते हुए तीनों लोकों में कीर्तन करते हुए नारायण नारायण करते हुए वो हर जगह भक्ति रस को वितरित करते थे। इस कहानी का सार यही है कि अगर आप भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं तो आप किसी भी कुल में जन्म लेने से नहीं होता है। भगवान की अहेतुकी कृपा से आप फर्श से अर्श पर जा सकते हैं। हरे कृष्णा। आगे अब आपको रिद्धि माता जी भक्ति के 5 प्रमुख अंगों के बारे में बताएगी। क्या आप बताएंगे रिद्धि माता जी? जरूर प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति के 64 अंग है, इसमें से 5 प्रमुख अंग यहाँ हैं। साधु संग, भागवत श्रवण, कीर्तन, मथुरावास और प्रीतिपूर्ण सेवा। तो साधु संग, हमें सदैव ही भक्तों की संगति करनी चाहिए, वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य अगर सचमुच ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलनों के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। भागवत श्रवण और शास्त्र श्रवण। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो ग्रंथ भक्ति मार्ग को प्रकाशित करे वह शास्त्र है। रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, भागवत अन्य शास्त्र है जिसके श्रवण मात्र से कृष्ण प्राप्ति हो। श्रीमद् भागवत सारे वेदांत का परम सार है। तो भागवत श्रवण से भगवान कृष्ण है वो प्रसन्न होते हैं। तो वैष्णव को हमेशा भागवत श्रवण करना चाहिए। कीर्तन, भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का उच्च स्वर से कथन करना कीर्तन कहलाता है। कृष्ण नाम इतना पावन है कि जिसकी जीवा पर आता है वो तत्काल करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का आग्रह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से हमारा जो बल से भरा चित्ररूप दर्पण है उसको स्वच्छ करे। मथुरावास, वराह पुराण में मथुरा मंडल की स्तुति है कि जो मथुरा को छोड़कर अन्य स्थान से प्रेम करेगा वह मुझ मोहित होकर संसार के चक्कर काटता रहेगा। जो परम आनंदमयी सिद्धि तीनों लोकों के तीर्थों से नहीं मिलती वह मथुरा के स्पर्श मात्र से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि प्रभु राधा रानी और गोपालों के साथ यहीं पे मधु लीला करते थे। आध्यात्मिक जगत से यह श्रेष्ठ है। प्रीतिपूर्ण सेवा, भक्तों को भगवान की प्रेम भाव से सेवा करनी चाहिए। जो पुरुष निरंतर नाम, कीर्तन और भागवत सेवा में तन्मय होकर दिव्य सुख का आस्वादन करता है वह भक्ति के पात्र है। कोई कृष्ण के मंदिर में क्षण भर भी रहेगा तो परम पद प्राप्त कर लेगा। श्री कृष्ण की सेवा जैसे राजा की सेवा सेवक करता है वैसे ही करनी चाहिए। प्रभु को पत्र, पुष्प, फूल, तोयम जो भी अर्पण करे वो प्रीतिपूर्ण अर्पण करे, भावपूर्ण सेवा करे। भक्त शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव से सेवा करते सभी में कृष्ण के प्रति प्रीति ही सर्वस्व है। तो अनुराधा माता जी, ये मैंने जो 8 भक्ति के 5 अंग बताए, आगे आप अनन्य भक्ति की महत्ता को समझाइए। हाँ रिद्धि माता जी, अनन्य भक्ति की महिमा तो अपरंपार है। जब मनुष्य इस दिव्य सेवा में लीन हो जाता है तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों से परे केवल कृष्ण का सामीप्य चाहता है। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में माता देवहूति को भगवान कपिल ने शुद्ध भक्त के बारे में बताते हुए कहा था कि भक्त का चित्त भगवान की सेवा में इतना तन्मय होता है कि वह भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई अभिलाषा ही नहीं रखता है। भक्त जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हो जाता है और परम सिद्धि को प्राप्त करता है। भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करने के कई तरीके हैं जो उन्होंने स्वयं ही बता दिए हैं कि पत्र, पुष्प, जल किसी भी वस्तु के द्वारा सेवा को प्रभु स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो, मेरा नमस्कार करो और सभी धर्मों का परित्याग करके प्रभु की शरण ग्रहण करो तो भगवान अवश्य ही आपको प्राप्त होंगे। उनका आश्वासन है, उनका वचन है, उनकी प्रतिज्ञा है कि मनुष्य का सभी पापों से उद्धार हो जाएगा और वो सारी चिंताओं से उसे मुक्ति मिल जाएगी। मन्मनाभ मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मम यशस्ति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वां सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। अर्थात कि आप अगर भगवत गीता को एक संदूक समझे और इन दोनों श्लोकों को चाबी समझे तो समझ लीजिए कि आपका उद्धार हो जाना है।
तो रिद्धि माता जी, क्या आप अनन्य भक्ति से माया को हम जीत सकते हैं? जी माता जी, अनन्य भक्ति से जो माया को जीत सकती है उसके बारे में गीता जी में एक बहुत अच्छा श्लोक बताया गया है। मां चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवति सगुणात् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति से सेवक को जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति चाहता है उसको भक्ति से ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। भगवान की तरफ से चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है और उनको भगवान के रूप का ज्ञान भी हो जाता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के जो स्वरूप है उस तक पहुंच जाता है। तो क्या अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है? अनुराधा माता जी, आप जरा उसके बारे में भी प्रकाश डालिए। जी हाँ, जरूर बताऊंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ स्वाति माता जी ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगी। जी अवश्य जी अनुराधा स्वाति माता माता जी। जी। जी जी अवश्य माता जी। इसे मैं इस श्लोक के द्वारा समझाना चाहूंगी। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान अपने ही धाम में सदैव वास करते हैं, फिर भी वे अपनी भौतिक शक्ति से अर्थात माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। यस्यान्तः स्थानि का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी शक्ति में निहित है, अतः भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसे कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि द्वारा परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी तरह मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्णा। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुध्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। प्रत्येक शुद्ध भक्त यही चाहता है कि उसे भगवान के चरण कमलों में स्थान प्राप्त हो तथा जन्मों से जमी धूल जो उसके हृदय पर है वह निकलकर वहां सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान हो तथा वह अंततः इस अनन्य भक्ति द्वारा गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाए। इतने ही वरदान की भक्त अपने भगवान से याचना करता है। नाम संकीर्तनस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जिस पवित्र नाम के द्वारा हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें भवसागर रूपी भौतिक कष्टों द्वारा मुक्ति मिल जाती है, तो आइए हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं और इस भवसागर को पार करने की शुरुआत करते हैं। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमें समझना है कृष्ण ने ही हमें अपनी भक्ति के लिए और स्वयं से प्रेम करने के लिए चुना है, क्योंकि उनके इच्छा के बिना उनकी भक्ति कोई भी नहीं कर सकता है। और यदि ऐसा है तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। तो अनुराधा माता जी, हमने अनन्य भक्ति के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली, आगे आप इसका सार बताइए माता जी। हाँ स्वाति माता जी, अंत में हम यही कह सकते हैं जो न्यूयॉर्क में 20 नवंबर 1966 में प्रभुपाद जी ने कहा था कि अनन्य का अर्थ है बिना किसी विचलन के, अर्थात भक्ति बिना किसी भौतिक लाभ के, बिना किसी भौतिक प्रलोभन के या बिना स्वार्थ के शुद्ध भक्ति करना ही अनन्य भक्ति है। 1974 में प्रभुपाद जी ने डॉक्टर पटेल से मॉर्निंग वॉक करते हुए कहा था, अनन्य भक्ति योग ज्ञान का मूल सिद्धांत है कि सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दो, और यही हमारे लिए भी है कि केवल कृष्ण की सेवा हम करें अपनी सारे इंद्रियों के द्वारा। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभुपाद जी को, और कोटि कोटि नमन नमो निष्ठा प्रभु जी को, साथ ही हमारी श्री लक्ष्मी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे मार्गदर्शन किया और हमें सुना, हमारे प्रयास को देखा सुना, और सारी डी टीम को जिसने मिलके ये सारा प्रयास किया हुआ है, और सारे डिवोटीज जो यहाँ पे बैठे हमको सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, सभी को हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे रामा रामा हरे हरे। हरे हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। जो आपने एक ड्रामा की तरह, एक नाटक की तरह जो आपने बताने की एक के बाद और एक, वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि सभी कैमरा ऑन करें उन लोगों के जब वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताया, तो वो एक ट्राई कीजिए जी। यस माता जी। तो अनन्य भक्ति तो बहुत बड़ी चीज है ना? जी माता जी। बहुत बड़ी चीज है। तो अनन्य भक्ति कितने समय में कर सकते हैं माता जी हम? कोई आपके टीम में से कोई बताना चाहेगा? कितना समय लगेगा अनन्य भक्ति को प्राप्त करने में? ये तो भगवान की मुझे तो ऐसा लगता है कि समय का कोई लिमिट ही नहीं होती है। जितना आप प्रयास करेंगे उतनी जल्दी आप अनंत भक्ति प्राप्त करेंगे। कोई और बताना चाहेगा? शुद्ध भक्ति हरे पर कृष्ण निर्भर माता करता है जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। भाव जरूरी है। अनन्य भक्ति तो मतलब किसी भी क्षण कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन भाव अगर नहीं है, प्रेमा भक्ति वो तो नहीं है, तब भाव तक अनन्य। प्रेम, उसके बाद वो तो अनन्य भक्ति है माता जी। जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी। जी माता जी हरे हमें कृष्ण यहाँ माता बताया गया है, माता जी हरे कृष्णा, हमें यहाँ बताया गया है कि जो सनकादिक ऋषि है, जो उसने तो सिर्फ एक तुलसी पत्र जो भगवान के चरणों में था, उससे ही भक्ति भाव मिल गया था। तो ये तो बहुत ही प्रीतिपूर्ण जो हम भक्ति करते हैं, अपने आप को जो समर्पण कर देते हैं कृष्ण में, तो वही हम कृष्णमय हो गए। जी, सही। आप लोगों ने सभी ने सही ही कहा है। मैं बस दूसरे लोगों को चांस दे रही थी। गौरव प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, इसमें तो अगर अनन्य भक्ति प्राप्ति तो लाखों लाखों जन्म के बाद भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और एक बार भक्ति मिल जाए, सेवा मिल जाए, तब तो समय का रेलेवेंस ही नहीं रह जाता। तब तो आदमी बस सेवा में लगा रहना चाहता है। जी। अनन्य हरे भक्ति कृष्ण माता जी। आपको इसमें या कुछ मैं ऐड करना चाहूंगी। हम्म, कहते हैं कि भक्ति तो प्रभु की कृपा से ही मिलती है, और उसमें हमारा जो गुरु का है वो बहुत महत्व होता है। कहते हैं जब हमें गुरु की कृपा। आप म्यूट हो गए माता जी। है आवाज आ रही है माता जी? जी हरे कृष्ण। आ रही है। हरे कृष्ण। ओके। तो मैं ये कह रही थी कि प्रभु कहते कि प्रभु की कृपा तो कब हमें मिलती है, हमें लगने को मिनटों में, हमें क्षण में भी मिल जाती है, और नहीं हो तो हमें वर्षों लग जाते हैं। लोग इसमें तपस्या 1 साल 2 साल भी, पर उससे भी ज्यादा क्या था, हमारे साथ गुरु का संग है, हमारे पे गुरु की कृपा है। तो कहते उनकी कृपा से हमें बहुत शीघ्र ही, हमें क्या कहते हैं कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहते सोने पे सुहागा हो जाता है गुरु के आशीर्वाद से। जी सही कहा आप सभी लोगों ने। अनन्य भक्ति तो 1 मिनट में भी मिल सकती है, 1 क्षण में भी मिल सकता है, अगर कृष्णा चाहे तो। और 1 लाख बहुत सारे समय भी बीत सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अनन्य भक्ति तो कृष्ण को हम प्रसन्न जैसे करेंगे, वो वैसे हमें भक्ति प्रदान करेंगे। तो भक्ति जो प्रयास करने के बाद मुझे मिला, मुझे नहीं मिला, ऐसा नहीं है। वो कृष्ण के ऊपर है। अगर वो प्रसन्न है, वो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से कोई एक पत्र, उन्होंने पत्राणि पुष्पाणि ऐसा नहीं कहा कि बहुत सारे पुष्प चाहिए, बहुत सारे पत्र चाहिए, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक पुष्प, एक पत्र, एक लीफ, एक तुलसी का एक पत्ता दे दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कैसे? यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से देना होगा। तो कोई मुझे ये बताएगा कि 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति, 9 टाइप्स तो आप लोगों ने बताया।
श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। 9 स्टेजेस कोई बताएगा? स्टेजेस ईच कितने? हैंड रेस कीजिए। माताजी मैं कुछ अरविंद, करूं? जी प्रभु। रुकिए, कोई उनके टीम से कोई बताना चाहेगा? अनुराधा माता जी के टीम से कोई? जी हाँ, वो अरविंद प्रभु जी हमारी टीम के लिए प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। जी, मैंने अनन्य भक्ति के लिए हैंड रेस किया था। पहले मैं अच्छा। अनन्य भक्ति के बारे में अपना विचार रख लूं, उसके बाद इसके बताऊं, चलेगा? जी जल्दी समय 30 हो गया। कोई बात जी नहीं, जी आप जी बताइए माता जी। बताइए। जी माता जी, माता ये जी जी माता जी, मैं बोलूं? जी जी माता जी, एक रामचरितमानस में बहुत अच्छा श्लोक है, वाल्मीकि ऋषि का लिखा हुआ कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या बिना न पश्यन्ति स्वांत स्वाधर स्थमीश्वरम। मतलब भगवान को हम देख नहीं सकते जब तक हमारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ ना हो। और उसमें बताया गया है कि माता सती, जो स्वयं भगवान शिव की पत्नी है, उनको श्रद्धा में त्रुटि हुई, कमी हुई, वो भगवान को देख करके भी भगवान को नहीं पहचान पाई, तो उनको दूसरे जन्म में पार्वती रूप में आना हुआ और तब वो भगवान को समझ सकी। नहीं प्रभु, तो ये सब यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, अलग ये तो, पर आपने जो बताया ओके ठीक है। माता अभी जी, तक नौ मैंने 9 प्रकार की बताएं माता जी। जी बताइए। सरवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन और बंधन, दास से वो सख्य, आत्मसमर्पण। नहीं स्टेजेस नहीं, माता जी मैं बता 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति या श्रद्धा, साधु संग, भजन हाँ, अच्छा, क्रिया, अनर्थ हाँ, निवृत्ति, हाँ, निष्ठा, रुचि, हाँ। आसक्ति, भाव और लास्ट में प्रेम। वाह, कृष्ण प्रेम। हाँ ये है वर्षा माता जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मुझे सुनना था सब लोगों से कि पता है कि नहीं उन लोगों को। तो श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अब जो हम लोगों ने श्रद्धा, हमें अभी हम लेवल 3 में है, तो हमें श्रद्धा तो है कृष्ण पर कि हाँ कृष्ण, हमें उतना श्रद्धा नहीं है पर श्रद्धा है, कुछ तो है कि कृष्ण भगवान है हमारे साथ करके। नेक्स्ट साधु संगा, जो हम सभी डिवोटीज है यहाँ पे, है ना? तो हमें एक साधु संगा मिल गया, भक्ति वृक्षास हमने किया, या फिर हमें पर्सनल हमारे कोई डिवोटी फ्रेंड्स होंगे, हम बात करेंगे उनसे व्हाट्सएप में, या फिर हम मिलते होंगे। सो एक साधु संगा भी है। भजन क्रिया भी करते हैं हम लोग भगवान के लिए, पूजा पाठ या फिर कीर्तन करते हैं, जप करते हैं हम लोग, है ना? अब जो हम हैं वो अनर्थ निवृत्ति है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्विचार है, या फिर कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे साथ डिजायर्स, अनवांटेड डिजायर्स बोलते हैं ना, वैसे है हमारे पास। सो हम उनको उस चीज को हम अभी खत्म करने की स्टेज में है, जो अनर्थ निवृत्ति है। उसके बाद हम लोगों को, जब हम लोग इस स्टेज से पार हो जाएंगे, तो हमें एक निष्ठा आएगी और फिर एक रुचि आती है। हम नाम जप करते करते हमें रुचि आती है नाम जप करने में, ठीक है? और इसके बाद आसक्ति, हमें एक कृष्ण पर एक आसक्ति आएगी, हमें नाम जपने में एक आसक्ति आएगी, और फिर भावा, और फिर प्रेमा। उसके लिए बहुत लंबा प्रयास है, इसीलिए अब से नाम जप करना होगा। करते 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 हम लोगों को ये सारे स्टेजेस या फिर लेवल्स हम पार कर पाएंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा, दोनों प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे थे। प्रेजेंटेशन एक पर्सन प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करता है, या फिर आप लोग उसमें ऐड करते हैं? ग्रुप में डिस्कस सभी करते हैं माता जी, मीटिंग रखते हैं और फिर ग्रुप में रिहर्सल भी करते हैं, और कुछ उसमें ऐड करना है, कम करना है, तो हम वही डिस्कस करके फिर ये भक्ति करते वृक्षा से ना? हैं। हाँ माता जी, भक्ति वृक्ष। तो कितने भक्ति वृक्षा है आपके हिंदी इस टाइमिंग में? थ्री माता जी। कौन लीडर है? सुधाकर प्रभु जी, मैं और अनुराधा माता जी। सुधाकर प्रभु, आप और अनुराधा माता जी।
सुधाकर प्रभु जी का प्रेजेंटेशन कब है? मेरा कल हो गया है, कल हो चुका कल है। हो गया, हाँ ठीक है। जी 3 ही आज फिर- आज माता जी finish हमारे माता जी, कब हो सारे गए? सब हो गए, हाँ, 16 सारे हो गए presentation हमारे। completed। पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक्स? हाँ माता हाँ, जी, हाँ, वाह, सारे हरी कंप्लीट हो बोल, गए। हरी हरी बोल, बोल। बहुत अच्छा। हरि बोल। सुधाकर प्रभु नेक्स्ट क्लास को क्या है, कुछ पता है या फिर नाम निष्ठा हाँ। प्रभु ने कुछ बताया? हाँ, उन्होंने ये बताया कि ऐसे दिए हुए हैं और श्रीमद् भागवतम का बोला, तो ऐसे को बहुत सारा